सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो एक वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक जीवन जीने की जो कला है, उस जीने की पद्धति अपने स्वकर्तव्य को ठीक ठीक समझने की पद्धति है। ऐसे ही भावों से ओतप्रोत हम संगठन सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और इन मंत्रों के द्वारा हम जब आहुति देते हैं तो वैसे भाव हमारे अंदर सुसंस्कारों को जन्म देते हैं। हमारे अंदर का एक क्षण का भाव वो कुछ छोड़ करके जाता है। इसलिए हम विचार भी करें, हम कुछ बोलें या अपने कर्म में जो भी आचरण में जो भी उतारते हैं, उस सब क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, उनका संस्कार बनता है। इसलिए एकत्व का, समता का, परस्परता का जो भाव है, संगठन का जो भाव है, वो सदा हमारे हृदयों में स्थित रहे, उससे पृथक हम आचरण ना करें, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर हम कर रहे हैं। संगठन सूक्त के 2 मंत्रों का स्वाध्याय हमने कर लिया है। आज तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर वैसा ही भाव जैसे ऊपर के मंत्रों का, उससे भी और थोड़ा सा विशेष कुछ बात कह रहे हैं, क्योंकि अनेक संदर्भों में बातें होती हैं और जो बात हमको समझ में आ जाए वैसा वेद हमको बताता है। तो मैं इस मंत्र को लिखता हूँ, पुनः इसकी चर्चा आपके समक्ष करता हूँ। ओम समानो मंत्रः समितिः। ओम मंत्रः समानो मंत्रः समितिः। समिति ही समानी। समिति ही समानी। समानम मनः समानम मनः सह चित्तमेषाम्। चित्तमेषाम्। समानम मंत्रमभिमये समानम समानम मंत्रम अभिमंत्रये।
समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। हविषा जुहोमि। बहुत सुंदर मंत्र है, उच्चारण करेंगे एक बार। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। बहुत सुंदर भाव इस मंत्र के हैं। और भाव में क्या कहा? समानो मंत्रः समितिः समानी मनः चित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। बहुत सुंदर, एक एक शब्द का विशेष भाव है। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः स चित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो जान देता हूँ बराबर भोग पा सब नेक हो भोग पा सब नेक हो। उस ईश्वर की ओर से हमको यह उपदेश मिल रहा है कि समानो मंत्र समिति, जैसे पहले वाले मंत्र में आया था संग छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलिए और साथ साथ बोलिए, तो वैसे ही इस मंत्र में कहा कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषाम एषाम मंत्र समानः समिति एषाम इनका इन सब लोगों का मंत्र, मंत्र माने क्या होता है? विचार। मंत्र क्या होते हैं? विचार होते हैं। जब हम परस्पर बात करते हैं तो लोग बोलते हैं क्या मंत्रणा चल रही है, क्या मंत्र फूंक दिया आपके कान में, अर्थात क्या विचार। तो विचार जो है, जो मंत्रणा है, जो मंत्र है, वो समानः एक प्रकार की हो, अलग अलग विचार नहीं होने चाहिए। अलग अलग यदि हम टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्नति को नहीं प्राप्त होंगे, अवनति हो जाएगी। न हमारी उन्नति होगी, न राष्ट्र की उन्नति होगी। इसलिए कहा समानम मनः स चित्तमेषाम, जो है हम सबके क्या हो, मन भी क्या हो, समान होना चाहिए, एक प्रकार के हो। समिति जो संगठन है, जो सभा है, वो भी समानी समान विचार वाली हो, विषम विचार वाली नहीं होनी चाहिए, एक सा चित्त हो। समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात चित्त भी समान हो और चित्त सह जो एक प्रकार का हो, वह तुम्हारे लिए समानम विषम न हो, सम हो, एक प्रकार का होना चाहिए।
सभी अभिमंत्रे वह, आमंत्रित करता हूँ, उपदेश करता हूँ, वह तुम्हें समानेन, एक प्रकार की हवि से सामग्री से जुहो में युक्त करता हूँ, हवन करता हूँ। अर्थात इन लोगों की मंत्रणा एक प्रकार की हो, समिति एक प्रकार की हो, इनका मन समान हो, चित्त भी समान हो, तुम्हें समान मंत्र देता हूँ और तुम्हें समान सामग्री उपकरण से युक्त करता हूँ। जो भी हमारे पास है, जो यज्ञ हम कर रहे हैं, एक तो देव यज्ञ की चर्चा ही चल रही है, तो उसमें सामग्री जो कुछ भी है सब ईश्वर से ही प्राप्त होता है। और वाणी से भी, मन से भी, शरीर से भी हम क्या करते हैं? यज्ञ ही तो करते हैं। जो भी कल्याणकारी कर्म है वो क्या है? यज्ञ कहलाते हैं और हम उनको करते हैं। इसलिए हमारा जो यजन हो रहा है उस परमात्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से हो रहा है और इस सामर्थ्य का हम सदा सदुपयोग करें, क्योंकि वेद का कथन है कि परमात्मा ने सभी को समान सुविधाएं दी हैं, सबको समान जल, वायु, अग्नि, किसी को ऐसा थोड़े है कि नहीं, किसी को तो ऑक्सीजन जो है टैक्स देकर के मिल रही है और किसी को फ्री मिल रहा है। ऐसा नहीं किसी को सूर्य का ताप पैसा लगा करके मिल रहा है और किसी को ऐसे ही मिल रहा, मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त में तो नहीं मिलता ना, कि मिलता है? मुफ्त में मिलता है, परंतु हम यदि उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। प्रत्येक जीव को परमात्मा ने एक जैसा वातावरण दिया है, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने गुणकर्म से वह व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है और उसका दुरुपयोग करता है। सबके लिए दिन रात बनाए हैं ईश्वर ने, सबके लिए फल फूल बनाए हैं, लेकिन फल फूल ना खा करके वो धूल चाटता रहता है? धूल चाटने का तात्पर्य क्या है? जो कचरे चीज है उनको खाता रहता है, जो मेवा मिष्ठान उनको ना खा करके जो नहीं खाना चाहिए उनको बड़े चाव से खाता है। तो ये क्या है? धूल ही तो चाटता है और क्या। इसलिए भूल नहीं होनी चाहिए। जो ईश्वर ने हमको संकेत किया है, सामर्थ्य जैसा दिया है, ज्ञान का सामर्थ्य दिया है, तो हम वैसा ही आचरण करें। तो इसलिए कहा कि समान उपकरण दिए हैं, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन सुविधाओं का ठीक ठीक उपयोग करे और समाज की उन्नति करे। उपकरणों का यदि ठीक उपयोग किया है तो हमारे कल्याण के लिए होंगे। जैसे किसी को चाकू दे दिया जाए तो चाकू किस लिए देते हैं? चाकू से फल काटिए, सब्जी काटिए, और जो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी चीज़ें उनके लिए आप उनका सदुपयोग करें। अब यदि उसी चाकू से आपने किसी दूसरे का गला काटना शुरू कर दिया, किसी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया, किसी को डराना धमकाना शुरू कर दिया, तो ये फिर क्या हिंसा है? ये पाप है, ये अधर्म है। जो साधन आपको दिया गया उसका सदुपयोग करिए। ये शरीर मिला है भजन के लिए मिला है, ये सारा संसार हमारे उन्नति के लिए मिला है। हम भजन न करके फिर जो है भोग में लग जाते हैं। हम साधन न करके साधनों में फंस जाते हैं। साधन, साध्य की प्राप्ति के लिए साधन मिला है, हम उधर न जाकर के केवल इसी को जो है साफ सुथरा और इसी के आकर्षण में लगे रहते हैं। तो ये संसार का जो व्यापार है, इस व्यापार के लिए हमारे अंदर सुसंस्कार होने परम आवश्यक है। तो ये संस्कार हमको वेदों से मिल रहे हैं और ये कहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति का ये साधन विचारों की एकता है। व्यक्तिगत उन्नति भी यदि हमको करनी है तो हमारे विचार में पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। और सामाजिक उन्नति के लिए भी व्यक्ति की उन्नति और सामाजिक उन्नति दोनों उसकी विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। उसका कैसा विचार है, उसका जितना अच्छा विचार होगा उतना वो सजग, सावधान और सतर्क, उत्साह में रहेगा। एक व्यक्ति है, अकेला बैठा है, लेकिन उसके अंदर ऐसे
कुत्सित विचार आ रहे हैं, ऐसे कुमार्ग की ओर जाने के विचार आ रहे हैं, ऐसे पाप से युक्त विचार आ रहे हैं, तो बैठा बैठा व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी हो जाता है और उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं, ऐसे उसके अंदर नेगेटिव जो है थॉट्स आते हैं, जिससे वो नकारात्मक विचार से वो व्यक्ति तनाव में आ जाता है, पागल भी हो जाता है कई बार। इसलिए हमको इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अंदर के विचारों में विषमता ना आने दें, समता हो और भावनाओं का समन्वय, भावनाओं को समन्वित करने वाले बने, क्रियाकलाप में भी एक रूपता हो। अब कक्षा में बैठे हैं, योग परम पूज्य स्वामी जी करा रहे हैं या योग कक्षा में बैठे हैं, अलग अलग यदि क्रियाएं करेंगे तो वो अच्छा नहीं है, वो संगठन का काम नहीं है। जब कक्षा में बैठे हैं तो अध्यापक की ओर नजरों में नजरें होनी चाहिए। यदि कुछ जो है श्वेत फलक या हरित फलक में, श्याम पट में कुछ लिख रहे हैं तो उधर ध्यान होना चाहिए। अध्यापक पढ़ा रहा है और बच्चा गेम खेल रहा मोबाइल में, उन्नति होगी क्या? जिस समय उपदेश चल रहा है उस समय दूसरा काम चल रहा है, जिस समय भोजन हम कर रहे हैं उस समय बातें यदि होंगी तो वो ठीक नहीं होगा। यथाकाल यथा व्यवहार करना चाहिए, जैसा जैसा देश काल आए वैसे व्यवहार से हमको युक्त होना चाहिए, तो हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बार बार इस बात को कहा जाता है कि अपने समय का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि समय वापस आता नहीं है, समय वापस नहीं आएगा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। समय बार बार आपको आगाह करता है, संभल जाओ संभल जाओ। टाइम इज मनी बोलते हैं कोई, हाँ, टाइम इज मनी। आपका समय आपकी संपत्ति है और जिसने समय की पुकार को नहीं समझा वो समझो कि विपत्तियों को सर पर लेकर के टहल रहा है। समय का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। समय की मांग जो हो उसमें ऐसा नहीं कि जैसा फिर जो है देश वैसा बेस लोग बोलते हैं, फिर जो है जहां जाए वैसा ही बन जाए, ऐसा नहीं। तात्पर्य यह है कि देश काल परिस्थिति में अपने जो संकल्प हैं, अपनी जो मर्यादा है, अपना जो ज्ञान विज्ञान है, उसका हमको कैसे सदुपयोग करना है। कोई उसका उल्टा प्रयोग करने की बात नहीं यहां पर चल रही है। इसलिए कहा कि व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति का साधन क्या है? परस्पर विचार एक होने चाहिए, मन एक होने चाहिए। विचारों की एकता, भावनाओं का समन्वय और क्रियाकलाप की एक रूपता बहुत आवश्यक है। इसके लिए ही सभा और समिति का संगठन किया जाता है, किया जाता था पहले, कि वो सभा और संगठन में हमको सिखाया जाता है कि हमको कैसे आचरण करना है, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, और कोई समस्या आती है, कोई बाधा आती है तो उसका निराकरण भी किया जाता था। इसलिए जो विचार विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, वाद होता है, ठीक है। तो उस जो है वाद में, उस विचार विनिमय में समाज के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है कि क्या करना क्या नहीं करना है। इसका पालन करने से समाज सुगठित होता है, सुसंगठित होता है। इसको ही मंत्र कहा गया है। मंत्र जोड़ने का नाम है, मंत्र तोड़ने का नाम नहीं है। विचार वही है जो एक दूसरे को मिला दे, विचार वही है जो हमारे जीवन में क्रांति ला दे। एक उद्घोषणा को सुन करके ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने अपने विचार ही तो रखे थे सामने, और वो पूरे देश में एक क्रांति का बिगुल बज गया। तो विचार ही क्रांति अभी भी चल रही है। जिसके विचार जितने प्रबल होंगे उतना वह समाज, वह समुदाय, वह समिति सबल होगी।
और जिसके विचारों में संकीर्णता है, निर्बलता है, दुर्बलता है, उतना वो समाज दुर्बल निर्बल हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। इसलिए उन्नत विचार होने चाहिए। उन्नत विचार, उन्नत आचरण, उन्नति तभी हो पाएगी, नहीं तो अवनति से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए समाज के सभी सदस्यों के विचारों में एक रूपता हो, सभी एक निर्णय करके उसका पालन करें। यह संगठन की भावना ही समाज को उन्नत करती है, इसका दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो मंत्र है, मंत्रा समिति, सभा या संगठन, अभी मंत्र है क्योंकि वह उपदेश करता है, उपदेश देता है। वह परमात्मा हमारे अंदर वह मंत्र फूंकता है, विचार देता है क्या करना क्या नहीं करना। और ऐसा यदि भाव होगा तो निसंदेह है वो व्यक्ति कभी पतित नहीं होगा। हमारे परस्पर, चाहे छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, चाहे संसार हो, निश्चित रूप से इस भाव से जब हम ओतप्रोत होंगे, एक दूसरे के प्रति सुख दुख का भाव होगा, उन्नति का भाव होगा कि हम सब मिलकर के उन्नति करेंगे, तो वो समाज, वो परिवार, वो देश कभी टूटता नहीं है। चाहे सीमाएं कितनी भी बड़ी हो, जनसंख्या कितनी भी बड़ी हो, या जनसंख्या छोटी हो, या स्थान छोटा हो, वो भी एक महत्व रखता है। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में एकता है, उसको कोई कभी भी परेशान नहीं कर सकता, उसको कभी कोई हताश निराश नहीं कर सकता, वो सदा विजयी होता है, कभी वो पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हम इस मंत्र को समझ लें, समानो मंत्रः समिति समानी, समानम मना, हम सब के जो है मन समान हो, सा चित्त में शाम चिति संजाने, एक जैसा ज्ञान हो। अलग अलग यदि विचारधारा होगी, अलग अलग यदि हम बटेंगे, तो निश्चित रूप से हम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और यह जो प्रार्थना है, निश्चित रूप से परमात्मा की ओर से हमको यह संदेश मिल रहा है, इसका पालन करेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हृदय से कभी हम दुखी नहीं होंगे। जब आपस के विचार नहीं मिलते तो एक दूसरे से व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, चाहे गुरु शिष्य हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, मित्र मित्र हो, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते। और जब विचार नहीं मिलते तो वो अलग, और हमारे आपके विचार नहीं मिलते हैं। इसलिए दिल में एक जैसा विचार हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, स्नेह हो, और तभी हमारी जो संगति है, संगति, सम्यक प्रकार से गति, साथ साथ गति, संगच्छध्वम, यही तो बात है। हाँ, बुरी संगति से बचना, कुसंगति से बचना, सत्संगति में रहना। इसलिए कहते हैं दया भाव दिल में जगाओ प्रभु जी, हमें सबका प्यारा बनाओ प्रभु जी। दया भाव दिल में जगाओ प्रभु जी, हमें सबका प्यारा बनाओ प्रभु जी। सदा देवताओं की संगत में बैठे, सदा देवताओं की संगत में बैठे, बुरी संगति से बचाओ प्रभु जी, बुरी संगति से बचाओ प्रभु जी। हमें सबका प्यारा बनाओ प्रभु जी, हमें सबका प्यारा बनाओ प्रभु जी। कुशल राज पुरुषों में सम्मान पाए, कुशल राज पुरुषों में सम्मान पाए, यह गौरव हमें भी दिलाओ प्रभु जी, यह गौरव भी दिलाओ प्रभु जी। धनी लोग भी हमको अपना भी समझे, धनी लोग भी हमको
अपना ही समझे, हमें इनके नजदीक लाओ प्रभु जी। हमें सबका प्यारा बनाओ प्रभु जी। कभी निर्धनों से ना नफरत करें हम, गरीबों की सेवा सिखाओ प्रभु जी। हमें सबका प्यारा बनाओ प्रभु जी। मनुज देहधारी सभी व्यक्तियों में, मनुज देहधारी सभी व्यक्तियों में परस्पर सखापन बढ़ाओ प्रभु जी। परस्पर सखापन बढ़ाओ प्रभु जी। किसी का किसी से ना मतभेद होवे, किसी से ना मतभेद होवे, किसी का किसी से ना मतभेद होवे। पथिक दूरियां सब मिटाओ प्रभु जी। पथिक दूरियां सब मिटाओ प्रभु जी। दया भाव दिल में जगाओ प्रभु जी। हमें सबका प्यारा बनाओ प्रभु जी। ओम शांति शांति शांति।